और कन्हैया के बीच में सुंदर शर्त लगी। अब राधा जी को पहले उसकी सहेलियां समझाती, हे राधा याद रखना वो कन्हैया है, वो माखन चोर है, माखन चोर के साथ साथ चित्त चोर भी है। तुम उसके चेहरे की तरफ मत देखना, बड़ा नटखट है। तुम यदि उसके चेहरे की तरफ देख लोगी तो सूझ बूझ को भूल जाओगी, इतना सुंदर दिखता है कन्हैया। आज राधा जी ने कहा ठीक है, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, मैं बड़े अच्छे से खेलूंगी। इधर कन्हैया को भी मनसुखा ने समझाया, हे कन्हैया देख बेटा वो ब्रजभान की लाली है, राधा नाम है उसका, और वो राधा भी इतनी सुंदर है कि पृथ्वी पर उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है। इसलिए कन्हैया एक कृपा करना कि जो हमारी नाक से नीचे मत करना, नहीं तो हम ग्वाले होकर के हार जाएंगे, वो ग्वालन होकर के जीत जाएगी। तुम तो बड़े अच्छे से जैसे हमेशा हमें जिताते आए हो, जैसे आज भी जिताना। कन्हैया कहते हैं ठीक है हम तुम्हें जिताएंगे। कन्हैया ने कहा ग्वालों से कि तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से खेलूंगा और अभी जीत करके आऊंगा। कभी राधा जी इस तरफ कबड्डी 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 कबड्डी, कभी कृष्ण जी इस तरफ कबड्डी 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 कबड्डी। पहली बार मिलन हुआ आज वृंदावन में यमुना नदी के किनारे। कभी राधा जी इस तरफ, कभी कृष्ण जी इस तरफ, कभी राधा इस तरफ, कभी कृष्ण जी इस तरफ। खूब कबड्डी का खेल होने लगा। कबड्डी का खेल होते होते हुआ क्या कि जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी की ओर आए, कबड्डी 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 बोलने लगे, और गलती से भगवान ने सोचा कि देखो तो सही क्या कि राधा कितनी सुंदर है। भगवान रोक नहीं पाए अपने आप को, और भगवान ने जैसे ही गलती से राधा जी की चेहरे की ओर देखा, कबड्डी 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 बोल रहे थे, बोलते बोलते बोलना बंद कर दिया। भगवान मानो मूर्ति के समान खड़े हो गए, इतनी सुंदर थी राधा रानी। जैसे ही भगवान मूर्ति के समान खड़े हुए, राधा ने मन में सोचा अब छोरा फंसा है जाल में। राधा जी ने उसी समय कन्हैया को उठाया और उठा करके पृथ्वी पर लेटा दिया। सारी सखी आ गई राधा की और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। खूब आपस में कन्हैया के सारे ग्वाल वाल आए, रोने लगे, हे कन्हैया तू बेटा ग्वाला होकर के हार गए, वो ग्वालन होकर के जीत गई, छोरी जीत गई, छोरा होके हार गयो। आजकल भी दुनिया में यही होता है, छोरियां जीतती है और छोरे हार जाया करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि अपने घर में यदि बेटियां हैं तो उनको भी पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, क्योंकि तो जो काम छोरा नहीं करता वही काम आज हमारी भारत की बेटियां करती हैं। इसलिए बेटियों के साथ भेदभाव मत करो, बेटियों को भी आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम बुढ़ापे में बीमार पड़ोगे तो तुम्हारा बेटा आए ना आए लेकिन बेटी जरूर आएगी कि मेरी माँ कैसी है, मेरे पिताजी कैसे हैं। इसलिए बेटियों के साथ कभी भेदभाव गलती से भी मत करना मैया। लेकिन आजकल की माएं क्या करती हैं, पेट में ही बेटियों की हत्या कर देती है। खैर अभी तो भारत सरकार की तरफ से बैंड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसी जहां पर चोरी से लिंग जांच होता है और जहां पर बेटी होती है तो बेटी को पेट में ही नष्ट कर दिया जाता है। मैं उन माओं से कहूं, हे माओ आप जरा सोचो कि आप यदि किसी की बेटी नहीं होती तो क्या आपके घर बेटी होती? आप भी तो किसी की बेटी हो ना, फिर आप अपने कोख के अंदर अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो? बेटे को जन्म दो मत दो, लेकिन मैं कहूं कि बेटी है तो बेटी से जन्म दे करके ज्यादा खुश होना, क्योंकि पूर्व में मैंने बताया था कि बेटे तो भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से हो जाया करती है। इसलिए बेटियों के साथ कभी गलती से भी भेदभाव मत करना, लेकिन बेटियों पे थोड़ी सी